बुद्ध से कहता है कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, अब तुमसे काम नहीं होता है, तो ये जो संघ की जो कमान है वो मेरे हाथ में दे दो। तो उस समय बुद्ध उसको मना करते हैं। अब ये मना कैसे करते हैं, कैसा संदर्भ वहाँ पे आया हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है कि मैं सारिपुत्त मोगलायन जैसे जो विद्वान है उनको तक इसका प्रमुख नहीं बना रहा हूँ, तो तुम जैसे को कैसे बना सकता हूँ, तुम्हारे मुंह पर भी मैं थूक नहीं सकता। तो बुद्ध ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं क्या? मुझे बड़ा खराब लगा, मैं बोले ऐसा कैसा ट्रांसलेशन है ये, राहुल संस्कृत जी ऐसा कैसे लिख सकते हैं। फिर मैंने पाली में चेक किया तो पाली में भी वैसा ही वर्ड है, पाली में भी वैसा ही है, राहुल संस्कृत की गलती नहीं, वैसा ही लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जिन्होंने पाली पिटक लिखे हैं उन्होंने ही उस समय बुद्ध के मुंह में ऐसी भाषा दे दी है, क्योंकि बुद्ध ने स्वयं तो लिखा नहीं है। उनके सारे उपदेश, उनकी सारी बातें मौखिक थी और उन्होंने लोगों को बताई, लिखी नहीं। और जो उनके भानक थे वो उसको याद करते थे, गुरु से शिष्य याद करता था, फिर शिष्य उस परंपरा को आगे बढ़ाते गए। तो ये मौखिक रूप से 400 साल तक चला है और 400 साल के बाद में श्रीलंका में इसे लिपिबद्ध किया गया। तो 400 साल में कितना फर्क पड़ा होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि बुद्ध के भी बहुत सारे द्वेषी लोग थे बुद्ध के समय में। बुद्ध को भी मारने की कोशिशें की गई, उन्हें बदनाम करने की कोशिशें की गई, ये हम सब जानते हैं। देवदत्त तो उनके बगल में ही था, लेकिन अन्य भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनसे जलते थे, उनकी बदनामी करना चाहते थे। चिंचा नाम की स्त्री उनके पास में इसीलिए भेजी गई थी। एक स्त्री का खून करके उनके निवास स्थान के पीछे में डाल दिया गया था, एक स्त्री उनके प्यार में पड़ गई थी। ऐसे कई वाक़या है जहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्ध को बदनाम करने की कोशिश की गई है, मारने की कोशिश की गई, मतलब उनके बहुत सारे शत्रु थे। और हमें अच्छे से मालूम है कि जब शत्रु वैचारिक संघर्ष में हरा नहीं पाता है, वो हार जाता है, तो अलग तरीके से उस संघ में प्रवेश करके उसमें सेंध लगाई जाती है। उन्होंने यही सेंध लगाने का काम किया है, संघ में घुसकर चीवर पहनकर। आज भी ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है और ये हमेशा होते रहेगा, कोई नई बात नहीं है। पहले भी हुआ है, मध्यकाल में भी हुआ है और आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। ये बड़ी चतुराई से किया जाता है। बाबा साहब ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कच्छ का, कच्छ नाम था शायद भूल रही हूँ मैं। शुक्राचार्य के पास में एक मंत्र था ना, संजीवनी मंत्र, जिससे कि वो लड़ाई में जो असुर लोग घायल हो जाते थे, बेशुद्ध हो जाते थे, उनको वो ठीक करता था। तो वो लेने के लिए वो कच्छ उनके पास में जाता है, उनकी बेटी से प्यार का नाटक करता है, शादी करता है। बाबा साहब ने ये उदाहरण दिया है कि यदि हम अपनी लड़ाई को सही तरीके से नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये उदाहरण देके बोलते हैं कि हमें भी ऐसा करना पड़ेगा, सेंध लगानी पड़ेगी उसमें घुसकर, जैसे उन लोगों ने किया। अभी होली का जो बात चल रही थी, उसमें भी हमको ऐसे ही दिखाई देता है कि छल कपट से उन्होंने हमेशा हमारे राजाओं का राजपाट छीना है ना। अब यहाँ पर संघ शासन की जब बात करते हैं बुद्धिज़्म में, तो एक तरह से पूरे विश्व पर बुद्ध का शासन चल रहा है। एक चक्रवर्ती सम्राट क्या शासन करेगा, उससे भी बढ़कर बुद्ध का शासन पूरे विश्व पर चल रहा है। सही मायने में चक्रवर्ती सम्राट है वो, न कहीं सिंहासन है, न कहीं कोई आसन है, लेकिन शासन बुद्ध का चल रहा है। कैसे चल रहा है? सभी ने अपने अपने संविधान में मानवता के मूलभूत अधिकारों को शामिल कर लिया है, और ये मानवता के मूलभूत अधिकार जो है ह्यूमैनिटी पर आधारित,
वो कहाँ से आए हैं? बुद्धिज्म से आए हैं, श्रमण संस्कृति से आए हैं। बुद्धा के पहले जो वैदिक संस्कृति थी उसमें मानवता की कोई बात नहीं है, उसमें सामाजिक न्याय की कोई बात नहीं है। वैदिक संस्कृति में पहली बार बुद्ध ने वैदिक संस्कृति को चैलेंज किया और उसके खिलाफ मानवीय मूल्यों पर आधारित अपने विचारों को दिया, और उन विचारों को कानून के रूप में आज हर देश में उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, यहाँ तक कि यूनो के कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया है। तो इस तरह से बुद्ध का शासन आज पूरे विश्व पर है, और उस समय भी बुद्ध से लोग प्रभावित हो रहे थे, बड़ी मात्रा में उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। उनको हराना मुश्किल था। हम देखते हैं कि जगह जगह हमें उसका विवरण मिलता है कि कोई ब्राह्मण आया, उसने बुद्ध के साथ में डिबेट किया और डिबेट में वो हार गया, हारने के बाद में वो बुद्ध की शरण गया और भिक्षु बन गया। उसमें से एक महत्वपूर्ण नाम है महाकाश्यप का, भिक्षु महाकाश्यप। उसके साथ भी बुद्ध के डिबेट हुए। मैंने मेरी किताब में बहुत सारे संदर्भ और विवरण दिए हैं कि महाकाश्यप के विचार जो थे बड़े विरोधाभासी थे। वो बोलते कुछ थे और करते कुछ थे। समय हो रहा है क्या? नहीं। महाकाश्यप बहुत विरोधाभास से ग्रसित थे, और जो बुद्ध बोलते थे वो बुद्ध की बात को मानते नहीं थे, वो बुद्ध के विपरीत काम कर रहे थे। बुद्ध कह रहे थे कि जंगल में जाके मत रहो, समाज के बीच में रहो, समाज के लिए कार्य करो, लोगों के पास में जाओ, जो जो इस शरीर के लिए ज़रूरी है वो करो, शरीर की भी सुरक्षा करो, मन की भी सुरक्षा करो, और लोगों तक धम्म पहुंचाओ। लेकिन जो महाकाश्यप थे ये धूतांगधारी थे, ये जंगल में रहते थे, चिथड़े पहनते थे और केवल गरीब लोगों से भोजन लेते थे, अमीरों से भोजन नहीं लेते थे। बहुत सारे वर्णन आपको मिल जाएंगे मेरी किताब में। तो इस तरह से ये एक विरोधाभासी था, और वो भी हार कर बुद्ध की शरण में आया था। पहला हमें उदाहरण मिलता है गया में, वो भी काश्यप था। 3 भाई थे, वो तीनों भाई गया काश्यप, नदी काश्यप, ये लोग भी बुद्ध से हार कर बुद्ध की शरण गए थे। तो कहीं ना कहीं ये हारे हुए लोग जो संघ में गए, इन पर शक निर्माण होता है कि क्या ये बुद्ध के प्रति निष्ठावान थे, क्या ये बुद्ध के संघ को या उसके धम्म को दूषित करने के लिए तो नहीं वहाँ गए थे, उनकी सत्ता को चैलेंज करने के लिए, अंदर से सेंध लगाने के लिए तो नहीं गए थे। और इस बात को इस तरह से साबित किया जा सकता है कि जैसे ही बुद्ध का परिनिर्वाण होता है, उसके 90 दिन बाद ही राजगृह में संगीति बुलाई जाती है, पहली संगीति। हालांकि विनय पिटक में ये एक रीज़न दिया है कि एक बूढ़ा जो सुमेध नाम का भिक्खु था, वो अनर्गल बातें करता है कि अच्छा हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये मर गया, ये बहुत नियम लगाता था, हम पर कंट्रोल करता था, अभी हम स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको, उसकी बातें सुनकर उसको कंट्रोल करने के लिए महाकाश्यप ने ये बुलाया था, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब हम विस्तार से इसके गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि 90 दिन बाद जो संगीति बुलाई गई थी राजगृह में, उसमें पहला प्रस्ताव ये रखा गया था महाकाश्यप की ओर से कि जो 500 उसके शिष्य थे, राहुल सांस्कृतिक जी ने नीचे फुटनोट में लिखा है कि वो 500 उसी के शिष्य थे। फुटनोट पढ़ा करो गंभीरता से। 500 उसी के शिष्य थे, कोई दूसरे भिक्खु नहीं थे। उन 500 के अलावा बाकी और कोई भी भिक्खु इस संगीति में शामिल नहीं होंगे, इस तरह का प्रस्ताव पास किया गया था संगीति शुरू होने से पहले, और उसे सर्वसम्मति से पास किया गया क्योंकि वो 500 जो शिष्य थे उसी के थे, दूसरे कोई भी नहीं थे। और उस समय परिनिर्वाण हुआ था तो बहुत सारे भिक्खु भिक्खुनियाँ वहाँ पर आई हुई थी। आजू बाजू के जो क्षेत्र है, राजगृह के आजू बाजू के जो क्षेत्र है, वहीं पर सभी लोग थे, सब दूर दूर नहीं चले गए थे। और इस संगीति में उन्होंने अन्य भिक्खुओं को शामिल होने से मना किया। तो आप समझ सकते हैं कि भिक्खुनियों को उसमें कैसे लेते हैं। इसलिए हमें किसी भी संगीति में भिक्खुनियों
साहित्य पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कई विद्वान भिक्षुनियाँ हुई थी उस समय, और बुद्धा की मृत्यु के समय भी कई भिक्षुनियाँ थी, विद्वान भिक्षुनियाँ उस समय थी, हजारों की तादाद में थी। इसके बावजूद इस पहली संगीति में किसी भी भिक्षुनी का प्रतिनिधित्व नहीं है। जब इस संगीति में किसी का प्रतिनिधित्व नहीं है, स्त्रियों की ओर से या भिक्षुनियों की ओर से या उपासक उपासिकाओं की तरफ से, क्योंकि बुद्ध ने तो 4 संघों की बात की है, तो संगीति में तो चारों संघों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, केवल भिक्षु का नहीं। क्योंकि ये जो नियम है भले ही भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए हो, लेकिन उसका आधार उपासक और उपासिका है। क्योंकि जो नियम बुद्ध ने बनाए थे वो किन्हीं घटनाओं पर आधारित नियम बने हुए थे, क्योंकि उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ में होता था और लोगों को कोई बात सही नहीं लगती थी, उसका दुष्परिणाम होता था, तो वो बुद्ध के पास में जाकर बोलते थे कि तुम्हारे भिक्षु लोग ऐसा ऐसा गलत काम कर रहे हैं। तब बुद्ध लोगों के कहने पर फिर वो नियमों में परिवर्तित करते थे। तो लोगों का सहभाग आ गया ना यहाँ पर। ये चारों खंबे जो है, स्तंभ जो है, ये एक दूसरे को संतुलित रखने के लिए हैं। जैसे हमारे देश में अभी लोकतंत्र में 4 पिलर है ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। ये 4 पिलर जैसे आज के लोकतंत्र के हैं, वैसे उस समय के संघ शासन के 4 पिलर है, भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। लेकिन पहली संगीति में ये केवल भिक्षु संघ की बात हो रही है, बाकी 3 संघ इसमें गायब है, इनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और जो भिक्षु है 500, वो भी केवल महाकाश्यप के शिष्य है। तो आप उस संगीति में जो कुछ भी नोटिफिकेशन हुआ है उस पर आप कितना यकीन कर सकते हैं। मैंने ये सवाल भी खड़े किए हैं कि वहाँ पर भिक्षुनियों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, और जो आनंद भिक्षुनियों का सपोर्टर था, उस आनंद को उसमें वो क्यों नहीं लेना चाहते थे। आपको मालूम है ना, आनंद को नहीं ले रहे थे, और बहाना क्या बनाया कि वो अर्हत नहीं हुआ था। जबकि मैंने उस जो संदर्भ है उसका पाली भी देखा, उसके एक एक शब्दों का मैंने ट्रांसलेशन किया, तो मुझे पता चला कि वो जो 500 भिक्षु थे उनके अर्हत होने की बात नहीं हो रही है। वो अर्हत भिक्षु नहीं थे, केवल सीनियर भिक्षु थे, वरिष्ठ भिक्षु थे। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि वो अर्हत भिक्षुओं का था, लेकिन ऐसा प्रचार कर दिया कि वो अर्हत भिक्षु थे, वो अर्हत भिक्षु थे। मैं तो कहती हूँ कि अर्हत भिक्षु की डेफिनेशन क्या है, किसको मालूम? अर्हत किसे कहे? जिसके मन में स्त्रियों के प्रति इतना द्वेष है उसे आप अर्हत कहोगे? आनंद पर उसने जो 5 आरोप लगाए, वो 5 आरोपों में से एक आरोप ये है कि तुमने स्त्रियों की सिफारिश क्यों की बुद्ध के पास में भिक्षुनी बनने के लिए, उन्हें सपोर्ट क्यों किया। ये एक ही वाक्य हमें बताता है, आनंद पर लगाया गया आरोप, कि भिक्षु महाकाश्यप स्त्रियों के भिक्षुनी बनने से खफा थे, तभी तो आनंद पर ये आरोप कर रहे हैं। और जिसके मन में स्त्रियों के प्रति इतना द्वेष हो, उसे अर्हत कैसे कह सकते हैं? स्त्री एक प्रकृति का हिस्सा है, वो जननी है, पुरुष भी उसके गर्भ से ही आते हैं, बिना स्त्री के पुरुष भी पैदा नहीं हो सकता। अकेला पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता और अकेली स्त्री भी कुछ नहीं कर सकती, दोनों एक दूसरे के पूरक है, इसलिए दोनों समान हैं। दोनों को एक दूसरे का आदर करना पड़ेगा, एक दूसरे की गरिमा रखनी पड़ेगी, तब जाके हमें सही रिजल्ट मिलेगा। इतने शुद्र आरोप किए हैं महाकाश्यप ने आनंद के ऊपर में। कहते हैं कि तुमने बुद्ध का कपड़ा सीते समय उस पर पाँव क्यों रखा। अरे किसी भी टेलर को पकड़ लो, उससे पूछो वो हाथ पाँव क्या क्या रखता है उस पर कपड़ा सीते समय। इवन मूर्ति बनाते समय मूर्तिकार उस पर कितने बार पाँव रखता है। प्रज्ञा नहीं आई है और अर्हत कह रहे हैं। प्रैक्टिकल बातें कैसी होती है, जिस पुरुष को तुम ऊंचा कह रहे हो वो उसी गंदगी से आता है, माँ के गर्भ में से, रक्त में से, बिना उसमें से आए वो पैदा ही नहीं हो सकता। किस शुद्धता की और अशुद्धता की बात कर रहे हो? पैर रखने से कपड़ा अशुद्ध हो गया?
कैसे अर्हत हो जो जिनको तुम्हें प्रैक्टिकल बातें समझ में नहीं आती। फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आनंद कहता है कि बुद्ध ने कहा कि मेरे मृत्यु के बाद में परिस्थिति के अनुसार जरूरत पड़े तो छोटे मोटे नियमों को रद्द कर देना। अब उस पर बहस चल रही है, डिबेट हो रहा है कि कौन से नियम रखे और कौन से ना रखे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बोल रहा है कि पाराजिक को रखो, कोई बोल रहा है संगातिस को रखो, कोई बोल रहा है ये नियम हटा दो, कोई बोल रहा है वो नहीं। एक मत कोई भी नहीं हुआ किसी नियम को हटाने के लिए और रखने के लिए। आप कैसे अर्हत हो कि आपको डिसीजन लेना नहीं आता कि कौन सा नियम जरूरी है और कौन सा नियम जरूरी नहीं है? कैसे लीडर हो? आपके अर्हत होने पर कि आपके लीडर होने पर प्रश्न उपस्थित होता है। एक लीडर कैसा होना चाहिए कि अपने संघ को, अपने मूवमेंट को आगे चलाने के लिए कौन से नियम सही है और कौन से नियम गलत है ये समझने की तर्क बुद्धि होना चाहिए, डिसीजन लेते आने चाहिए, निर्णय लेते आने चाहिए। ये उनको नहीं आया और इसलिए उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम कोई भी नियम नहीं हटाएंगे, हम सब वैसे ही रखेंगे। और उन्होंने सारे नियमों को वैसे ही रखा। हमारे भारत के लोग बहुत महायानियों को गाली देते हैं। ये क्या है? यहाँ से थेरवाद शुरू हो रहा है। पहली संगीति से थेरवाद शुरू हो रहा है। पहली संगीति के पहले थेरवाद नहीं था। और थेरवाद यानी क्या? थेर यानी बड़े बड़े, बड़ों का शासन। ये बड़ों का शासन है ना, इसलिए यहाँ पर अभी छोटे लोग नहीं है, युवा कोई भी नहीं है, बच्चे नहीं है यहाँ पर। थेरवाद ने एक इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप ला लिया है बड़ों और छोटों के बीच में कि उनकी पटती नहीं। यहाँ हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारे घर में हमारे बच्चे हमारे विचारों से सहमत नहीं है, हमारे साथ में डिस्कशन में शामिल नहीं होते हैं हमारे बच्चे। कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि ये थेरवाद है। मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरा चलना चाहिए, मैं ससुर हूँ, मैं माँ हूँ, मैं जो बोलूँगा वही होना चाहिए। ये थेरवाद है, वो थोपे गए नियम है। और एक प्रश्न उपस्थित ये होता है कि भिक्खुनी संघ के नियमों को इन्होंने बोला तो बोला कैसे? उपाली ने नियम बताए, भिक्खुओं के भी नियम बताए और भिक्खुनियों के भी नियम बताए, लेकिन गुप्तांगों से संबंधित नियम बताते हुए उपाली को कुछ संकोच नहीं हुआ होगा क्या? भिक्खुनियों के नियम बनाते समय या बोलते समय उससे संकोच नहीं हुआ होगा जो गुप्तांगों से संबंधित है, उनके कपड़ों से संबंधित है, रजस्वला से संबंधित है। क्या वहां पर भिक्खुनी की जरूरत नहीं थी? क्यों इतनी गहराई में हम नहीं सोचते हैं? कहीं ना कहीं हमारे भीतर भी मनुवाद है, थेरवाद है। मैं मनुवाद और थेरवाद में ज़्यादा अंतर नहीं देख रही हूँ। महायानियों ने अपने सुविधा अनुसार अनेक नियमों में बदलाव किया, इसलिए वो बदनाम हो गए। हो सकता है वो भी अति में चले गए, ये भी अति में चले गए। जिन्होंने कोई बदलाव नहीं किया वो भी अति है, और जिन्होंने जो बदलाव किया वो भी अति में चले गए हैं। जहाँ बदलाव नहीं करना चाहिए वो भी बदलाव कर दिया। मतलब जहाँ पर भिक्खु भिक्खुनी शादी नहीं कर सकते, चीवर लेने के बाद में बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, ये महायानियों में चल रहा है, ये उनकी एक अति है। इतना भी बदलाव न करो कि अति में चले जाओ। और यहाँ पर भी बहुत अति है कि हमें ये पूछा जाता है कि तुमने अंदर में क्या पहना है। 2600 साल पहले जो ड्रेस पहना जाता था वैसा ही अभी पहनना है। अगर 2600 साल पहले अंडर गारमेंट नहीं पहने जाते थे तो आज की भिक्खुनियाँ बोलती है अंडर गारमेंट नहीं पहनना है। अति नहीं है ये? फिर बुद्ध ने जो बोला था मृत्यु के समय में कि जरूरत के अनुसार छोटे बड़े नियमों में परिवर्तित कर देना, रद्द करना, ये यहाँ पे लागू नहीं होता है क्या? आज हमने पैंट पहना है सुविधा के अनुसार, तो गलत है क्या? हम ट्रेनों में चढ़ते हैं, कपड़ा ऊपर जाता है, तो
उसके लिए हमें लगा कि पैंट सही है। पुरुषों ने तो बड़े सुविधाजनक कपड़े पहन लिए, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता, उनको कोई नाम नहीं रखता है। लेकिन स्त्रियों के कपड़े सुविधाजनक नहीं है और वो थोड़ा बदलाव करती है, पैंट पहनती है, तो उसने संस्कृति को डुबा दिया। सारी संस्कृति की धुरा उसी के कंधे पे है, सारा भार उसी को उठाना है, धर्म का भार उठाना है, धार्मिक रीति रिवाजों